सबके ऊपर अच्छा, मैंने सुना है कि आप साल भर में इसी टीम के लोगों से मिलकर सहयोग राशि से आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की सहायता भी करते हैं शादियों में। आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए ये तो महसूस नहीं हो रहा कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? नहीं सर, इसके पहले मैं बहुत गलती कर रही थी, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि पेट का जो एग्जाम देने आप गए थे, लटक के गए थे, कैसे गए थे आप? सर लटक के नहीं गया था, वास्तव में बताऊं तो लटक गया था। और सुबह मुझे कई बार हमने सोचा कि जो है आत्महत्या कर लिया जाए, अपने जो है जीवन को मिटा लिया जाए, लेकिन जब हम जो अपने आप को जो खत्म करने के लिए रात गवाएं सोए के, दिवस गवाएं खाए, हीरा जन्म अमूल्य सा, कौड़ी बदले जाए। सभी साथियों को नमस्कार। भैया आपको तो पता है ना, हजारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं और आज पहुंच आया हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में। आज जिस पावन माटी पे उपस्थित हूं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं इंदुपुर की काली माँ की मंदिर है हमारे पीछे, और आज यहीं पर एक से बढ़कर एक जबरदस्त लीडर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कोहराम मचा रहे हैं। परिचय देना चाहूँगा, आपका नाम टप्पो निषाद है। बेहतरीन जबरदस्त पर्सनालिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचा रहे हैं। ये धरती, ये पावन धरा देवों की नगरी कहलाती है, बड़ी ऐतिहासिक रही है और आज मेरा सौभाग्य। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। स्वागत है सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप अपने जिंदगी में काल के गाल से निकल करके आए हैं जी। और आज नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में धमाका मचा रहे हैं। लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों का परिवार बन बैठा है जी। क्या रही आपकी स्टोरी, कैसा रहा सफ़र आपका? सर, सबसे पहले हमारी जो अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है आपको हम बताना चाहेंगे कि शुरुआती सोच हमारा जो है नौकरी का था। जैसे हमारे फैमिली में जैसे कुछ लोग थे सरकारी नौकरी से, तो हमारा भी कहीं ड्रीम जो है वही था। लेकिन किसी कारणवश से क्या हुआ कि जो है हमारे नाना जी का देहांत हुआ। हम ननिहाल में रहते थे, उसके बाद से फिर हमारा आना हमारे जो है घर पे हुआ। और यहाँ पे हमारा जो फैमिली जो बैकग्राउंड था वो सही नहीं था, काफ़ी सारी दिक्कतें भी थी हमारे साथ। जो है लोग मजदूरी करके जो है हमको जो है पढ़ाने का कार्य किए, और जब जो है बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया तो जो है हमारी माँ जो है उस प्रेशर को झेल नहीं पाई, और उसके बाद से उसका क्या हुआ कि वो पॉइज़न पी ली। यानी कि जो है उनके पॉइज़न को पी लेने से क्या हुआ, उनकी जो है डेथ हो गई। उसके बाद से जो है सारी जो पढ़ाई हमारी थी छूट गई, और छूटने के बाद से क्या हुआ कि जो हमारे घर में जैसे 3 बहन हैं, हम 2 भाई थे, तो सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधे पे आ गई। तो हमने ये सोचा कि अब जो घर को किस तरीके से जो स्टेबल किया जाए, कैसे इसको आगे लेके जाया जाए। तो हमने सोचा कि जो है अब जो है नौकरी का तो सपना हमारा छूट गया, बीच में हमारी जो स्कूलिंग की पढ़ाई भी छूट गई। उसके बाद से मैंने ये सोचा कि अब पासपोर्ट बनवा करके हम विदेश को जाएंगे। तो पासपोर्ट तो हमारा बना, पासपोर्ट भी बन गया। उसके बाद से हमने जो है सोचा कि जाने के लिए विदेश में। तो अभी जो है मुश्किल से 4 से 5 साल के दरमियान की बात है कि एक हमारा भाई जो था 16 साल के एज में था, उनका सांप के काटने से उनका डेथ हो गया। यानी कि जब जो है हमारे हाथ से निकल गए, हमारे परिवार से निकल गए, तो मैं एकदम बेबस हो गया। अब जो है हम बाहर भी जाने के लायक नहीं थे। सारी चीज़ें जो है लोकल से ही किसी तरीके से एडजस्ट करके जो है अपने परिवार को हम आगे ले जाने के लिए सोच रहे थे। और उसके बाद से क्या हुआ कि भाई जो छोटा जो भाई था उसको सांप जो काटा था, तो वो हमारी जो बहन थी ना, जैसे कि उसके मुख पर जो है दुपट्टे से उसको पोंछी थी, तो उसको पता नहीं था कि जो है विष से जो है ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो जब वो पोंछी तो उसके बाद से जब वो अपना मुंह जब पोंछ ली तो उससे क्या हुआ कि सारा का सारा जो 24 घंटे के अंदर जो है उसका जो विष था सांप का, उसके अंदर भी जो है आ गया। तो ये तो हम लोग जान गए थे कि सांप के काटने से इनका डेथ हुआ। तो किसी तरीके से भाग दौड़ करके जो है दवा करा करके, और सारे जो बहुत जगह जहाँ लोग गए वहाँ पर हम लोग जा करके किसी तरीके से उनको हम लोग बचा लिए। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे चांस आए, जब अपने परिवार की दिक्कतों को हम देख रहे थे, परेशानियों को जब हम देख रहे थे, तो हमें भी ऐसा लग रहा था कि जो है किस तरीके से जो अपने जीवन को हम आगे लेके जाएंगे, क्योंकि सही तरीके से कोई जो है गाइड करने वाला नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। दिमाग जो है बिल्कुल हमारा जो है काम नहीं कर रहा था। तो ऐसे चलते चलाते जो है क्या हुआ कि कई बार हमने सोचा कि जो है आत्महत्या कर लिया जाए, अपने जो है जीवन को मिटा लिया जाए। लेकिन जब हम जो अपने आप को जो ख़त्म करने के लिए सोचते थे, तो कहीं ना कहीं से हमारे जो है 3 जो सिस्टर है जो हमारे लिए मजदूरी किया करती थी, और जो हमारे जो पिताजी जो है हमारे लिए मजदूरी किया करते थे। कभी कभी शुरुआती दौर में जब जो है हमारे घर परिवार से उनको अलगा किया गया था, तो उस समय शुरुआती दौर में हम बताना चाहेंगे कि 1 से 2 महीने लगातार हमारे पिताजी जो है हम सबको जिलाने के लिए भीख भी मांगे थे। बहुत सारी दिक्कतें हुई। तो ये सारी दिक्कतों को देख करके जब हम भी सोचते थे अपने जीवन को ख़त्म करने के लिए, तो वहाँ पे हमको ये सीख मिलती थी कि इन लोगों ने, यानी कि हमारी जो है बहन जो हैं
और हमारे पिताजी जो है हमारे लिए इतना सारा कुछ किए हैं। अगर अपने आप को मिटा देते हैं तो इन सबको क्या मिलेगा। तो हमने ये सारी चीज़ों को सोच करके हमने ये ठान लिया कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने आप को मिटाना नहीं है। अब तो हमको जीना है। जो हमको जो है मजबूरियों से ये लोग यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए हैं, हमको कुछ पढ़ाए हैं, हमको जो है इतना जो है बेहतर जो है रखने के लिए क्या नहीं ये सब किए हैं। तो हमको जीना है, और किसके लिए जीना है? इनके लिए जीना है। तो हमारा ड्रीम बना कि अपने जो है बहन के लिए जीना है, अपने पिताजी के लिए जीना है। और उसी दरमियान में चलते चलाते क्या होता है कि हमारे जैसे कि एक जो है ग्रेट सीनियर जो है एक हम जो है रमेश निषाद के नाम से हम जो ताली चाहेंगे आप लोगों से, जो कि हमारा जो है रुद्रपुर में जाना हुआ। उसके बाद से उन्होंने जो है पहली बार हमको डायरेक्ट सेलिंग का प्लान दिखाया। उसके बाद से प्लान दिखाने के बाद से क्या हुआ, हम जो है फिर जो है पारिवारिक स्थिति हमारी सही नहीं थी, तो हम दिल्ली चले गए बाहर जो है पैसा कमाने के लिए। और वो जो है फॉलो अप करते करते हमको जो है दिल्ली में जो है चले जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि हमको ले करके जो है डायरेक्ट सेलिंग की जो है एक बहुत बड़ा सेमिनार लगा हुआ था नेहरू प्लेस के बगल में, एक संगम विहार है वहाँ पे वो ले करके जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद जो है हमारा विज़न क्लियर हुआ कि यहाँ पे बहुत ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं सरकारी नौकरी से भी हैं, यानी कि पढ़ा लिखा है तो भी भला नहीं, पढ़ा लिखा हर तबके के लोग मिले, हर तबके के लोग वहाँ पे हमको मिले। और वहाँ पे देखने के बाद हमको ऐसा लगा कि शायद जो हम सपना जो देखा करते थे सरकारी नौकरी का, शायद जो सपना हम जो देखा करते थे अमीर बनने का, शायद जो सपना हम देख रहे थे जो अपने परिवार को बहुत आगे ले जाने का, तो हमको ऐसा लगा कि जो हमको पूरी दुनिया ही मिल गई। और वहाँ पे जाने के बाद से क्या हुआ कि मैंने इस चीज़ को समझा और वहीं से हमने प्रण कर लिया और वहीं से हमने ठान लिया कि अभी तक तो जो है हमको ऐसा जरिया नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब ऐसा हमको जरिया मिल चुका है। और इसी जरिया को ले करके जो है अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को मैं एक दिन बहुत आगे लेके चला जाऊंगा। और ये सारा का सारा जो है शुक्रगुजार अगर कहा जाएगा तो रमेश निषाद का है। और जो हमारे ग्रेट सीनियर हैं जैसे गोपाल गुप्ता जी हुए, जैसे मंगत राम चौहान जी हुए, जैसे कृष्ण मुरारी जी हो, और आल मेरी जो टीम है, इन लोगों के द्वारा जब ये सारा सपोर्ट हमको मिला तो मुझे ऐसा मिला कि जो हमको पूरा दुनिया मिल गया। क्या बात है सर, के लिए एक बार जोरदार तालियां जरूर बजाइए। बड़ी दर्दनाक कहानी सर ने 2 से ढाई मिनट के अंदर बयां कर दी। काल के गाल से निकल करके मौत को गले लगाने निकले थे, लेकिन कोई मसीहा और फरिश्ता मिल गया जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया। जी सर। आप ही की ज़िंदगी क्यों बदली है? सर से भी जानूंगा। सर, आपकी भी ज़िंदगी बदली यहाँ से? क्या नाम है सर आपका? दिनेश जायसवाल सर नाम है हमारा। सर, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या आपको लगा कि यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग से बड़ा किया जा सकता है? क्योंकि इस काम को तो लोग बताते हैं बहुत छोटा काम है, इसमें कुछ होता नहीं है। ऐसा लोग भूल करते हैं, छोटा काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। इतना बड़ा काम है। सबसे बड़ी बात सर, समाज सेवा बहुत बड़ी काम है। पैसा तो 8वां अजूबा है सर, 8वां अजूबा है। 8वां अजूबा है ही। सबसे बड़ी समाज सेवा, लोगों से मिलना जुलना, तो सबसे बड़ी पारिवारिक संबंध बहुत बढ़िया बनता है। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छा संबंध बनता है। आज आपके साथ बहुत सारे लोग का संबंध होगा, बहुत सारे लोग आज आपको सर करके बुलाते होंगे। रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान के साथ कैसा महसूस करते हैं? सर हम पहले व्यवसाय करते हैं, आज भी अब भी करते हैं, साथ में नेटवर्क मार्केटिंग भी करते हैं। जो व्यवसाय हम करते हैं उसमें कोई हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती है। जैसे इसमें जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो छाप है सर, उसमें हमको बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अब इतना अच्छा लगता है आपसे क्या बताएं, बहुत अच्छा लगता है। एक व्यवसायी ये बात बता रहे हैं जो कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते चले आ रहे हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, वो रिस्पेक्ट, वो सम्मान जो वहाँ नहीं पा पाए, आप यहाँ बड़े कम समय के अंदर पाए सर। क्या सर? बहुत सर, उसमें नहीं मिला हमको। इस नेटवर्क मार्केटिंग में इतना बड़ा सम्मान मिला, इतना सब मेरे परिवार की तरह होते हैं। ऐसा परिवार मैंने व्यवसाय में कभी पाया ही नहीं। आप लोग अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजा लें। क्या बात है, जबरदस्त। यहाँ पे इधर आप देख रहे होंगे जितने पुरुष प्रधान हैं उससे कहीं ज़्यादा नारी शक्ति भी है, मातृ शक्ति हैं। तो सबसे पहले तो मातृ शक्ति के लिए तालियां बजनी चाहिए कि आप लोग समय दिए। अब आप लोगों से थोड़ा सा मैं बातचीत करना चाहूँगा। मैम, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम पुनीता प्रजापति है। इस इंडस्ट्री में आने से पहले आप क्या करती थी? इस इंडस्ट्री में आने से पहले सर मैं सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, ब्यूटी पार्लर चलाती थी। और अभी भी चल रहा है या बंद कर दिया? अभी भी बंद हो गया सर। और मैं स्कूल में टीचर भी थी सर। अच्छा, अब आप फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं? अब मैं फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ सर। मैम, कैसा अब आपको लग रहा है वहाँ से जो भी आपने काम किया? आज आपको नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए ये तो महसूस नहीं हो रहा कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी? नहीं सर, इसके पहले मैं बहुत गलती कर रही थी जी। लेकिन अब मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ सर। सम्मान मिलता है मैम? सर, सम्मान भी बहुत मिलता है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। यानी यहाँ पे
बहुत बड़ी जिंदगी है सर। जो पाना चाहिए हमें वो नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ समझ लीजिए समुद्र से भी गहरा यहाँ पे छुपा हुआ चीज है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग समुद्र से भी ज़्यादा गहरा है। एक बार जब गोता लगाओगे तो हीरा आएगा कि जौहरी आएगा आपके हाथ में, वो पता भी नहीं है। क्या मैम इस इंडस्ट्री में आकर के आपको कैसा लग रहा है? क्या नाम है आपका, जानना चाहूँगा। हमारा नाम कमला देवी जायसवाल जी। और इसमें हमारे को तो कोई उम्मीद नहीं था इसमें आने का जी। जैसे इसमें था कि हम कहीं वैष्णो देवी मंदिर हम गए थे, ऐसा सोचे कि ऐसा कोई हमारे काम में ऐसा कोई आ जाए कि हम इससे सफल हो जाए। वही माता रानी से हम सब विनती वही की है कि ऐसा आते ही यहाँ पे 4 दिन के बाद ऐसा आया कोई कि इस काम को लेके नेटवर्क मार्केटिंग का ही कि लाके प्रोडक्ट दिखाए, समझ में आया। वही उसी दिन से हमारा नज़रिया कुछ बदला। हमारे हस्बैंड भी वही कहे चलो माता रानी का देन है, हम खोलेंगे, इसी से हमारा प्रोडक्ट आगे बढ़ेगा जो भी है। क्या बात है। तो वही चीज़ करके इतना अच्छा लगा, तभी से 5 साल हो गया, 6 साल से कोई अभी दर्द दवाई अच्छा जीवन चल रहा है। अच्छा है। चलिए भैया बजाइए ताली, मैम के लिए तालियां बजाइए, कितना प्राउड की बात है। और भी लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। मैम पीछे से आप आगे आ जाइए। क्या नाम है मैम आपका? गायत्री शर्मा। आपको इस बिजनेस में क्यों आने की ज़रूरत पड़ी? क्या करने आप यहाँ आई हैं? मैं बहुत पहले परेशान दिक्कत में रहती थी, बहुत दिक्कत में थी। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी बड़ी समाज में मैं घूम सकूँगी, लेकिन जो पुनीता हैं वो पुनीता ही हमको रास्ता दिए। जो बहुत दर्द में थी, मैं बहुत दर्द में थी, लेकिन हमें आज धन्यवाद देती हैं? बहुत धन्यवाद देती हूँ और सोचती हूँ कि ऐसा कभी किसी को मत भूलो। आपके सामने है, एक बार धन्यवाद दे दीजिए, सामने ही। धन्यवाद। ये देखिए, एक दूसरे का परस्पर सहयोग करने की भावना है। अगर मैम आप नौकरी करती होती तो मैम की आप मदद कर पाती क्या? नो सर, बिल्कुल कर पाती? बिल्कुल नहीं सर। आप नौकरी करते होते तो क्या इतने लोगों का परिवार बना पाते क्या? नहीं सर। आप बना पाते क्या सर? सोच नहीं पाते सर। 4000 लोगों का आज आप जीवन उजाला कर रहे हैं। जी सर। कर पाते क्या? आप तो काल के गाल से निकले हैं, मौत को गले लगाने जा रहे थे। जी जी जी। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग के लिए सर जो है अगर कहा जाए ना तो जितना अगर हम बखान करेंगे शायद वो जो है एक तिनके के बराबर होगा। सर पीछे एक नौजवान भाई हैं, मैं चाहूँगा कि आप एक कदम बढ़ा के आगे आ जाएं। बहुत बहुत आपका स्वागत है सबसे पहले तो अच्छी पर्सनालिटी के लिए और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए। क्या नाम है सर आपका? सर ऋषिकेश निषाद। सर आपकी एजुकेशन क्या है? सर मैंने बीएससी करी है, बीएससी मैथ्स से करी है, बीएससी फाइनल हो चुका है। आपने कोचिंग वगैरह खूब पढ़ाया होगा? कोचिंग भी सर मैंने पढ़ाई है, स्कूलों में मैंने पढ़ाया है, टीचिंग भी मैंने किया है अपनी खुद। और नौकरी के लिए खूब ढेर सारा फॉर्म भी भरा होगा? सारे सर अभी तत्काल में ही मैंने पेट का एग्जाम दिया है। अच्छा, पेट का उस भीड़ में आप गए थे? कैसे लटक के गए थे कि अंदर बैठ के? अरे सर अब कैसे बताएं, बहुत काफी दूर गए थे जी और बहुत ही स्ट्रगल किया है। क्या महसूस हुआ उस पेट के एग्जाम को देने से? क्या महसूस हुआ? नेटवर्क मार्केटिंग सही है या पेट या वो नौकरी? सर नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत ही बेहतर, समझ लीजिए दुनिया का 8वां अजूबा के बाद ये एक ऐसा अजूबा है कि जिसमें पूरे दुनिया के हर एक गरीब तबके का व्यक्ति जो है सफल हो सकता है। हर एक व्यक्ति के लिए यहाँ बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा मौका है, वो कर सकता है। और इसमें जो है जैसा कि आपने पूछा कि मेरा ग्रेजुएशन मतलब मेरी पढ़ाई क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें पढ़े लिखे होने से सर कोई मतलब नहीं है। यहाँ अनपढ़ आए तो ठीक, लंगड़ा लूला आए तो ठीक, पढ़ा लिखा आए तो ठीक, पढ़ा लिखा है महिला बुजुर्ग बच्चा कोई भी आए, कोई भी व्यक्ति आए तो समझ लीजिए सब बेहतर है उसके लिए। कोई भी इसको कर सकता है, इसमें किसी चीज़ की डिमांड नहीं है कि आपको ऐसे होना चाहिए, आपको ऐसे होना चाहिए। यहाँ सर होता है कि हम सिर्फ अपने आप को सिखा सकें, जितना अपने आप को डेवलप कर सकें तो हम इसमें सफल हो सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूँगा कि पेट का जो एग्जाम देने आप गए थे, लटक के गए थे, कैसे गए थे आप? सर लटक के नहीं गया था, वास्तव में बताऊं तो लटक गया था। और सुबह मुझे लगता है कि 3-4 बजे ही मैं भोर में निकल गया था, बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही निकल गया था। और पहुंचा वहां तो बिल्कुल शरीर से लथपथ, जैसे लगा था कि कई दिनों से मैं जो भूखा प्यासा पड़ा हूं। कितनी वैकेंसी थी सर? मुझे लगता है कि 14 लाख वैकेंसियाँ थी। 14 लाख वैकेंसियाँ थी। कितने फॉर्म पड़े होंगे? लगभग 14 से क्या 40 लाख के आसपास पड़े होंगे। 40 लाख के आसपास फॉर्म पड़े थे सर। और काफ़ी लंबा इसका प्रोसेस था, जैसे कई हफ्ते से जो इसका एग्ज़ाम चल रहा था। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि यहाँ से जीवन बदला? अपने ही जीवन क्यों, कई लोगों का जीवन बदल सकते हैं आप? बिल्कुल सर, बहुत सारे लोगों का जीवन बदल सकते हैं। मेरा जीवन खुद बदल रहा है, मैं इसको बहुत गहराई से महसूस कर रहा हूँ। और सर मैं एक छोटा सा जो है नेटवर्क मार्केटिंग पे कुछ एक कहानी के रूप से संदेश देना चाहूँगा
एक राजा थे और उस राजा के दरबार में 4 अंधों को बुलाया गया। राजा ने क्या किया, 4 अंधों को बुलवाया और उन्हें एक हाथी के पास लाया और हाथी को उनके सामने खड़ा कर दिया और कहा कि चारों लोगों को एक एक करके बारी बारी से जो है हाथी को बताना है कि हाथी कैसा होता है। उस राजा ने चारों अंधों में से एक एक को बारी बारी से बुलाया। सबसे पहले अंधे को बुलाया तो सबसे पहले अंधे को बोला कि हाथी को छू करके बताओ कि हाथी कैसा है। तो पहले अंधे व्यक्ति ने हाथी को टच किया तो हाथी के पैर को उसने छुआ। उस अंधे व्यक्ति ने, पहले अंधे व्यक्ति ने हाथी के पैर को छुआ तो फिर उसको रख दिया कि चलो अब दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया। दूसरे व्यक्ति को जब उसने बुलाया तो दूसरे अंधे व्यक्ति ने जब आया तो वो उसने हाथी के पीठ के हिस्से को छुआ और पीठ के हिस्से में जो खाल होता है, गड़ा टाइप का होता है, उसको उसने छुआ, उसको भी बैठा दिया। फिर तीसरे व्यक्ति को उसने बुलाया कि आप बताओ हाथी कैसा होता है। उसने हाथी के पेट के हिस्से को छुआ। फिर चौथे व्यक्ति को उसने बुलाया और चौथा जब अंधा व्यक्ति आया तो वो हाथी के सूंड को छुआ था और उसने छू करके अपने महसूस किया। फिर राजा ने बारी बारी से एक एक करके सभी लोगों से पूछा कि आप बताओ, एक एक करके सबसे पूछा कि हाथी कैसा होता है। तो सबसे पहला व्यक्ति जो अंधा व्यक्ति आया राजा के सामने, उसने हाथी के बारे में बताया कि हाथी एक खंभे के जैसा होता है। उसने जब छुआ, हाथी के पैर को छुआ था, उसने बताया कि हाथी खंभे के जैसा होता है। फिर उसने कहा ठीक है। दूसरे व्यक्ति को उसने बुलाया, उस व्यक्ति ने हाथी के पेट को, गहरे वाले हिस्से को छुआ था, उसने बताया कि हाथी जो है सूप की तरह होता है। फिर तीसरे व्यक्ति को जब बुलाया गया तो उसने कहा कि हाथी का पेट छुआ हुआ था। उसने बताया कि अब हाथी, तीसरे व्यक्ति से पूछा गया, राजा ने पूछा कि तीसरे व्यक्ति से आप बताओ कि हाथी कैसा होता है। तो उसने कहा कि हाथी एक ऊंचे पहाड़ी की तरह होता है। फिर तीसरे व्यक्ति को, चौथे व्यक्ति को जब बुलाया तो उससे पूछा गया कि आप बताइए कि हाथी कैसा होता है। तो उस चौथे अंधे व्यक्ति ने बताया कि हाथी अजगर सांप की तरह होता है, क्योंकि उसने हाथी के सूंड को छुआ था। उसी तरह से मैं सर बताना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग जिस तरीके से इसको देखते हैं वो उस तरीके से अपने तरीके से बताते हैं। लेकिन मैं सर आपको बताता चलूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पूरे दुनिया के सभी लोगों का भाग्य बदल सकता है। भाग्य बदल सकता है, बिल्कुल सर। और इसको हम लोग पूरा जी जान से करते हैं और मेरे साथ बहुत सारे मेरे जी जान से अगर आप करते हैं तो आपकी जी जान की ताकत भी देखना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग की जयकारी लगाई जाए। बिल्कुल सर। तैयार हैं आप लोग? चलिए शुरू करें। देखना है कि आज देवरिया की धरती में ताकत है कि नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आउटस्टैंडिंग, ग्रेट। देख रहे हैं आज मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में। ये देवरिया जिला देवों की धरती रही है। आज यहाँ बहुत सारे भाई बहन से मिलने का मौका मिला जो नेटवर्क मार्केटिंग में 4 चांद लगा रहे हैं, न सिर्फ अपने जीवन को बदल रहे हैं। सर आप आगे आ जाएं, आपसे भी थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पे आ जाएं सर। क्या नाम है सर आपका? राम सरीश राजवर सर। सर इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले आप क्या करते थे? पहले सर मैं सिलाई करता था। सिलाई का काम करते थे दिल्ली में सर? दिल्ली में जी। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग का फुल टाइम कर रहे हैं कि पार्ट टाइम कर रहे हैं? फुल ही टाइम है सर। फुल टाइम कर रहे हैं जी सर। आज इस नेटवर्क मार्केटिंग से जीवन बदल रहा, आप देख पा रहे हैं? बदल रहा है सर, मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ सर। लेकिन पहले तो लोग बताते थे चूना लगाने का धंधा है, फंसते फंसाने का काम है। कभी आप भी सोचा करते थे ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो हम कभी नहीं सोचे। नहीं। वो अपलाइन कौन है, जो ग्रेट मेंटोर कौन है जिन्होंने आपको इस इंडस्ट्री में लाया? यही हमारे ऋषिकेश जी हैं जो हमें लाए हैं। आभार प्रकट करते हैं कि एक हमसे कम उम्र का व्यक्ति आपको जीवन जीने की कला सिखा रहा है। सही बात है ना? करते हैं, सही बात। आभार प्रकट करेंगे? एकदम करेंगे। सामने ही कर दीजिए। एकदम सामने। थैंक यू सर। भाई इस दुनिया में भगवान के बाद अगर किसी को दर्जा दिया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में तो वो होता है अपलाइन मेंटोर, जो हमेशा आपकी बाह पकड़ के ऊपर खींचता है कि आ जाओ मेरे साथ भी, आप भी इस मझधार से पार हो जाओ, है ना? पीछे एक जबरदस्त पर्सनालिटी है, मैं सर से कहूँगा कि सर आप आगे आ जाएं। स्वागत है सर आपका सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में। सर आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम सर दिनेश यादव। वैसे इसके पहले आप क्या करते थे? सर सिलाई का काम करते हैं। कहाँ पे? यहीं देवरिया में, गोरखपुर जी। आज इस इंडस्ट्री में आप क्या चीज़ जो आपको सबसे अच्छी लगी जो नेटवर्क मार्केटिंग में खींच लाई? सर नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे सबसे बेस्ट लगा इसमें अपने साथ लोगों का जो जमावड़ा होता है, लोगों का जो अपनापन दिखता है, अपनापन जो दिखता है वो मेरे को बड़ा आकर्षित किया जी। और दुनिया में कुछ भी नहीं है सर, सब चीज़ छोड़ के जाना है जी, लेकिन जो प्यार और मोहब्बत
लोगों से जो हम लोग को मिल रही है, ये चीज़ मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेस्ट लगा। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दी भाई, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। पैसा तो नेटवर्क मार्केटिंग देता ही देता है, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो घूम कर आएगा, लेकिन जो आत्मसम्मान जिसके हम हकदार हैं, जो जीवन में चाहिए, आपने कई सालों से आप कपड़ा सिलते चले आए, कभी आपको स्टेज पे बुलाकर माला फूल पहनाया गया क्या सर? कभी नहीं सर जी। कभी आप 2000 रुपए भी कमाए तो लोग तालियां बजाएं क्या? नहीं, कोई नहीं बजाया सर जी। यहाँ पर जब आप स्टेज पर चढ़ते हैं तो तालियां ही तालियां मिलती हैं। यहाँ भी तालियां बजाइए एक बार सर के लिए, क्या बात है, क्या बात है, जब सर आप आ जाइए। हाँ सर, कहना चाहूँगा, क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी हम लोग के लिए उपलब्धि लेके आई हुई है कि हम अपना और अपने जानने वालों का और अपने देश का इस नेटवर्क मार्केटिंग से विकास कर सकते हैं और गरीबी हटा सकते और हैं। देश से गरीबी जो मिट सकती है, सिर्फ यही चीज़ है नेटवर्क मार्केटिंग, जिससे हम अपने देश की गरीबी मिटा सकते हैं। बाकी हमारे देश की गरीबी कहीं से भी मिटने वाली नजर नहीं आती है, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में हम लोग अपने देश से गरीबी को हटा के रहेंगे। क्या बात है, बजा दो ताली भैया जोरदार। आ जाइए सर, स्वागत है सर आपका। सबसे पहले नाम आपका जानना चाहूँ, क्या नाम है आपका सर? नाम मनोज सिंह, फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग। इसके पहले आप बड़ा पेन वगैरह चश्मा वगैरह रखे हैं, तो मुझे लगता है कि आप टीचर उचर हैं या क्या हैं? फिलहाल टीचिंग का काम तो करते ही थे, लेकिन आज के डेट में टीचिंग का काम बंद हो गया है। फुल टाइम अपना जो है नेटवर्क मार्केटिंग ही करना होता है जी। तो हम यही कहना चाहेंगे कि दुनिया को बदला जा सकता है इसके माध्यम से जी। रह गई कि अपनी नीयत साफ होनी चाहिए। कई सालों से बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर आपने बनाया होगा, आज नेटवर्क मार्केटिंग वो सम्मान आपको दे रहा है जिसका हकदार आप थे। सब कुछ तैयारी करके मिलता है, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग इत्तफाकन मिलता है, और सबको नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता। ये गॉड गिफ्ट बिजनेस है। जिसके ऊपर वाला मेहरबान होता है उसको ये व्यवसाय मिलता है, एनीबॉडी को मिल भी नहीं सकता है। बहुत सच्चाई की बात आप ये सच्चाई यही है कि जिसके ऊपर वाला मेहरबान होता है उसको ये नेटवर्क मार्केटिंग मिलता है। क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत पते की बहुत पॉइंटेड बात सर ने करी है कि नेटवर्क मार्केटिंग सबके बस का नहीं है, सबके भाग्य में भी नहीं आता, ये गॉड गिफ्टेड है, बड़े नसीब वालों को मिलता है। क्या सर? जी सर, बड़ा अच्छा लगा, पहली बार आपसे मिला और बहुत कुछ सीखने को मिल गया सर, थैंक यू सो मच। पीछे एक नौजवान भाई हैं, आप आ जाएं। ये फैमिली व्यवसाय है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये फैमिली व्यवसाय है। आप स्टूडेंट भी हैं सर, नाम क्या है आपका? सर नाम विवेक जायसवाल है हमारा, और आपके बगल में आपके पापा जी खड़े हैं। जी सर, ये फैमिली व्यवसाय है कह सकता हूँ सर। और जब तक आप अपने फैमिली को इसके मीटिंग में नहीं बैठाएंगे तब तक आप इसमें काम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तो आप पहले मीटिंग में बैठे आप, है ना? यस सर। लेकिन यार ये एक चीज़ बताओ, आप बड़े स्मार्ट हो, आपको लगता नहीं होगा कि यार तेल साबुन शैम्पू बेचने वाला काम है ये, लोग कह देंगे क्या कौन सा काम कर रहे, फालतू का काम, कभी आपने सोचा नहीं है सर? जी सर, हमने सीखा तो अब इसमें जब हमने अपने दोस्तों को बताया तो जो दोस्त पहले कहते थे कि तुम्हारे लिए जान भी कुर्बान है, उनसे सर 2000 रुपये नहीं निकला। हाँ। तो फिर हमको समझ आया, तो जो हमारा क्लास है अभी क्लास 12th में है, और पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को अभी सीख रहे हैं जी। और अभी पेपर जो है नज़दीक आने वाला है, 2-3 महीने पेपर है, तो अभी जो फुल फोकस है पढ़ाई पे है। पढ़ाई के बाद इसमें सर आग लगा देना। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। देखिए ये है फैमिली व्यवसाय। अभी ये सर हैं, इनके पापा हैं, उधर मम्मी हैं, और इनकी पूरी फैमिली, इनकी बहनें, सब लोग मिलकर के इस बिजनेस को करते हैं। मजा आ रहा सर इस काम को करने में? जी सर, अभी तो फील्ड में नहीं है तो मजा आ रहा है, अब सोचे जब फील्ड में जाएंगे तब कितना मजा आएगा। मतलब इंटर के बाद आप फुल टाइम फील्ड में आ रहे हैं? यस सर। क्या बात है, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। आ जाइए सर, स्वागत है आपका। अभी आप एक दोहा कोई सुना रहे थे, आप सुनाइए ना वो। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी, क्या बोल रहे थे आप, बताइए थोड़ा। सबसे पहले तो मैं देवरिया की इस पावन धरती पे आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सो मच सर। और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के लोगों की तरफ से आपको देता हूं कि आप हमारे बीच आए और हमारी बात को जी दुनिया तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जरिया बन रहे हैं। तो जो मैं दोहा की बात हुई थी, तो दोहा यही था कि बैठा पंडित पढ़े कुरान। क्या बात है, बैठा पंडित पढ़े कुरान, आ बिन देखी की करे बखान, ऊ कहत कागज की देखी, हम कहत आखन की देखी। क्या बात है, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। ये इसको आप नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेट कर सकते हैं ना? एकदम एकदम। जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग कभी जिंदगी में किया नहीं है वही कहता है फंसने फंसाने का काम है। देखिए जो फंसने फंसाने का काम किया था,
जो ये कहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक जोड़ने का जरिया है, जोड़ना है, जोड़ने का काम होता है, नेटवर्किंग का काम होता है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जोड़ने का काम नहीं है, बल्कि जिस मिलावट से, जिस रिश्वतखोरी से हम जुड़े हुए थे, उससे तोड़ने का काम है। तोड़ने का काम है ये, उससे तोड़ने का काम है। और अब शुद्ध चीज़ खा करके अपने आप और अपने परिवार को स्वस्थ रखने का काम है। स्वस्थ रखने का काम। क्या बात है सर, जबरदस्त। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बड़ा जबरदस्त आपने बातचीत किया। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम धूपलाल राजभर है। धूपलाल सर, नाम ही बड़ा खतरनाक है सर। क्या बात है। इसमें मेरा योगदान नहीं रहा। आप सबको मेरा योगदान नहीं है। धूप से सबको लाल कर देंगे। जी जी बिल्कुल। नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग से सबको लाल कर देंगे। क्या बात है। अब सर्दियों का समय आ रहा है तो धूप की सबको जरूरत है, लेकिन आपको फिर रजाई में नहीं रहना होगा, बाहर निकल के रहना पड़ेगा। ध्यान रखिए। ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है, ये पूरे जीवन को, जीवन में जो सर्दियां हैं, जो ठंड है, जो धूप लगता है, जो बरसात में आदमी परेशान होता है, इन सारी परेशानियों से बचाने का एक जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग। जो इसमें जुड़ गया वो खुद तो नहीं बदलेगा, खुद तो बदलेगा ही, बल्कि अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने समाज को बदलने का एक माध्यम बन जाएगा। तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि ये कागज़ की लेखी पे एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा ना, कि नज़र को बदलो, नज़र को बदलो, नज़ारे बदलेंगे। खुद को बदलो, हजारों बदलेंगे। किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद बदल जाओ, हजारों अपने आप बदल जाएंगे। तो क्या बात है, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। देवरिया की पावन धरती में बहुत सारे लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा। इधर देखिए, छोटे छोटे बच्चे भी अभी ये एजुकेशन ले रहे हैं, ये अभी सीख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, इसकी गहराई क्या है, क्योंकि इनको नेटवर्क मार्केटिंग विरासत के रूप में मिलेगी। यार, ये आपके बच्चे हैं? नहीं, यहीं के बच्चे हैं। इनको नेटवर्क मार्केटिंग विरासत के रूप में मिलेगा। यहाँ जितने लोग हैं ना, ये अपने बच्चों को अपने खानदान में नेटवर्क मार्केटिंग विरासत के रूप में देंगे कि ये लो, इसको अपने जीवन में ढालो, क्योंकि 6-7 पीढ़ी तक ये मिलने वाला ऐसा पूंजी हम बना रहे हैं। मैम आप भी आ जाएं सामने से, पीछे। हाँ मैम आइए, आप, आपसे बातचीत करनी है। आ जाइए दोनों लोग आ जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाएं सर। हाँ चलिए मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम जसोदा शर्मा। जसोदा शर्मा मैम, बहुत बहुत स्वागत है। इस इंडस्ट्री में आपको कैसा लग रहा है जब आप कई सारी बहनों से, कई सारे भाई से मिलने का आपको मौका मिलता होगा? सर और मैम से आत्मा गदगद होती है कि सही प्लेटफॉर्म पे हैं? इसमें हमको आने के बहुत फायदा मिल रहा है जी। अब बहुत अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ। खुश हैं आप? हाँ जी। नहीं, खुश और खुश वाला चेहरा दिखाइए। खुश हैं कि नहीं है? खुश है। खुश हैं? हाँ। बड़ा होगा यहाँ से? एकदम बड़ा होगा। स्कूटी भी आएगी, कार भी आएगी और बड़ी कार भी आएगी। बोलिए। सब ठीक है, हम भी चाहते हैं कि हम भी बड़ा हो, इसमें मेहनत करें हम लोग। तो अभी आप फुल टाइम कर रहे हैं कि पार्ट टाइम कर रही हैं? पार्ट टाइम जब मिलता है तो करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा और समय दीजिए, क्योंकि बड़ा व्यवसाय है, जिंदगी बदलना है। आंगनबाड़ी में रहते थे। अच्छा। सहायक हैं। अरे तो आपके पास तो नेटवर्क है बड़ा सा, बहनों के पास जाइए, धूम मचा दीजिए नेटवर्क मार्केटिंग का। घर का सामान ही तो बदलना है क्या भैया? घर का सामान ही तो बदलना है। जो आप आटा, दाल, चावल, नमकीन, बिस्किट, फलाना ढिमका कहीं और से ला रहे हैं, उसको अपने यहाँ से लाइए। बस यही काम करना है। बदलवाएंगे कि नहीं बदलवाएंगे? बदलवाएंगे। लोग अगर स्वस्थ जीवन जिएंगे तो सबसे पहले तो दुआएं मिलती कि नहीं मिलती? दुआएं मिलती। दुआएं मैम, बहुत दुआएं मिलती। आइए मैम, आप भी आ जाइए। हाँ मैम। अच्छा, एक ही हाथ है मैम? अरे मैम क्या बात है मैम। ऐसी नारी शक्ति को आप जोरदार तालियों के साथ, और तेज ताली बजाइए। तालियां कम बज रही है। आपको सल्यूट है मैम, आपको सल्यूट है, आपके जज्बे को सल्यूट है। आप बताइए, लोगों के पास जीवन में बहाने हैं जी। हाँ, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, ऐसे सर के जैसे पढ़े लिखे लोग बताते हैं मैं बेरोजगार हूँ। हाँ, सीना चौड़ा किए। आज एक बहन के पास आज दायां हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी आंगनवाड़ी में काम करती हैं और उसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही हैं। ऐसी मातृशक्ति, नारी शक्ति को सल्यूट है और जोरदार तालियां बजनी चाहिए। देख रहे हैं, आज यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलने का, बातचीत करने का मौका मिला। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत आपका आभार कि आपने मुझे मौका दिया इस देवरिया की धरती पे आने का। और एक आखिरी पैगाम लोगों को क्या देना चाहेंगे आप? सर पैगाम यही है कि जब डायरेक्ट सेलिंग में हम जब आए थे तो हमारी सोच बस यही थी कि परिवार को बहुत आगे लेकर के जाना है। लेकिन अब मेरा ऐसा सोच बन गया है कि केवल परिवार को ही नहीं, जैसे जब अपने देश को आज़ादी नहीं मिली थी
तो उस समय हमारे देश के कुछ वीर थे, जब उनको ये पता चल गया कि अपने देश को बहुत आगे लेके जाना है, आज़ादी को दिलाना है जी, तो वो सब समझ गए थे। वो सब उस समय अपने आप को और अपने परिवार को भी भूल गए थे क्योंकि उन्हें ये पता चल गया था कि भारत देश ही हमारी जैसे हमारी माँ है जी, और यहाँ के लोग क्या है, हमारे परिवार हैं। और उन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके और अपने देश को आज़ादी दिला दी। तो सेम उसी तरीके से जब मैं अपने घर पे था, मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता था, तो हमको यही लगता था कि परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को समझा, सीखा और उसके बाद से लगातार जो इसमें चलना चालू किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा क्या कहते हैं, हिंदुस्तान मेरा परिवार है। और जो भी लोग मेरे साथ आ जाएं, उन सबको क्या है कि बहुत आगे लेकर के जाना, उनके सपनों के लिए काम करना है। और सर हम जो है बहुत ही जो है हमारा बैकग्राउंड जो है गरीबी का तो था ही, तो हम आपको बताएं कि हमारे घर में किस तरीके गरीब थे तभी तो अमीर बनेंगे। अगर जीवन में अभाव नहीं रहेगा, किसके लिए परेशान होंगे? अगर आपके पास घर, गाड़ी, बंगला है तो किसके लिए परेशान होंगे? काहे लिए दुनिया के पीछे परेशान होंगे आप? तो वही है सर। तो जैसे अब हमारी ऐसी सोच बन गई है, जैसे कि अब पहले हमको ये सोचा, जैसे हम करते थे कि किस तरीके से हमारे बहन का शादी होगा, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। मैंने सुना है कि आप साल भर में इसी टीम के लोगों से मिलकर सहयोग राशि से आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की सहायता भी करते हैं शादियों में। अभी दिसंबर में 2 शादी में आप लगभग 1 लाख की मदद भी करने जा रहे हैं। दिसंबर में सर पूरे टीम के साथ, जैसे कि हमारे टीम में जैसे कि राम सरित सर है, इनकी लड़की का शादी है, और इनके जैसे कि शादी में जा करके अपने पूरे टीम से 50,000 रुपये का हेल्प करना है जी। एक हमारे टीम में जो है हरि प्रसाद जी करके हैं, तो 16 तारीख को उनकी लड़की का शादी है, तो उसमें भी हम लोग सोचे हैं कि करीबन जो है अपने पूरे फैमिली से 50,000 का हेल्प करना है। उत्तम सेवा सर, उत्तम सेवा, क्या बात है, ताली बजा दो भैया, बहुत बड़ी सेवा है ये कन्यादान। इस धरती पर बड़ा पुनीत काम है कन्यादान, और आज सर के दिशा निर्देश में आज ये काम चल रहा। कारवां पिछले कितने सालों से ये काम चल रहा है? 2 सालों से चल रहा है। 2 सालों से लगातार। हमें ऐसा लग रहा है कि हर साल 2-3 लड़कियों की शादी में हम लोग ऐसा करते हैं। क्या बात है सर, और ये तीसरा साल है। दिल जीत लिया सर आपने, बहुत बहुत आभार। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं करते, अगर इस तरीके का एजुकेशन हमको अगर नहीं मिलता, अगर हम केवल पैसे के पीछे भागते, तो शायद ये सारी चीज़ हमारे पास नहीं आ पाती। सर जो है सौभाग्य हमारा है कि आपके जैसे महान गुरु जो है हमको मिले। हम बार बार उनका नाम लेना चाहेंगे, मंगत राम चौहान सर, गोपाल गुप्ता सर, और उसके बाद से कृष्ण मुरारी सर, रमेश निषाद, और उन्हीं सब के आशीर्वाद के द्वारा हम चलते चलाते गए। और आज जो है एक भगवान के रूप में, जैसे हमने कहा कि आप अयोध्या नगरी की तरफ से आप आए हुए हैं, तो हमारे लिए आप जो है राम बन करके आए हुए हैं। सर दिल से आभार, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको। जैसे कि हम लोगों को कभी कभार जो है ऐसा होता था कि जो है हम लोग अधूरे हैं, लेकिन सर आप जैसे महान हस्तियों को पा करके हमको आज ऐसा लगा कि आज मेरे पास अभी बाइक है, आज मेरे पास बाइक है, और जो है आने वाले समय में सर अब जो है आपके आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट से हम लोग के पास कार भी होगी। सर, हाहाकार भी मचेगा, जोरदार तालियां बजाइए। पूरे टीम के पास कार होगी। और जो हमारे टीम में जितने भी लोग बहन बेटियां जो भी हैं, यानी कि जो दहेज की वजह से जो है बहुत गरीब घराने में उनकी शादी हो जाती थी, अब हम लोगों ने क्या किया है, अपने पूरे परिवार को एक बना लिया है। और कोई भी हमारे परिवार की बहन बेटी है, हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा तूफान मचा के दिखाएंगे, ऐसा हिंदुस्तान में नाम करेंगे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के कि हमारे परिवार की कोई भी बेटी गरीब घराने में नहीं जाएगी। क्या बात है, ये हमारा कमिटमेंट है। आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। टीम को बहुत आगे लेकर के जाना है सर, बहुत आगे ले जाना है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ, आपकी टीम के साथ है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अगले 6 महीने बाद जब मैं मिलूँ ना, तो ये सब बहनों के पास अपना खुद का एक अचीवमेंट हो, भाइयों के पास हो, और लोग जीवन में बड़ा करें। चलिए नेटवर्क मार्केटिंग का पताका बुलंद करते हैं। मैं बोलूंगा हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, आप सब बोलेंगे घर घर नेटवर्क मार्केटिंग, बोलेंगे ना? चलिए हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग, हर हर नेटवर्क मार्केटिंग। चलिए एक बार टप्पू सर के लिए भी जिंदाबाद किया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा काम किए हैं। अच्छा, हाँ, क्या बात है। नेटवर्क मार्केटिंग हाँ जी, आना पड़ा। इसी के रिश्तों से बढ़ के कुछ है नहीं इसमें सर। और रिश्ते में जैसे हमारे में फैमिली, जैसे हमारे अभी तक हम कुछ पढ़े लिखे नहीं है उतना, वैसे घर का ही काम करते हैं, घरेलू हैं, हाउस में ही रहते हैं, जहाँ बाहर का नजरिया भी नहीं अभी देखा है, घर से बाहर निकलना नहीं होता, घर की बहू है तो घर ही में रहना है। वैसे अब थोड़ा बहुत समय से हमारे घर वाले मेरे नेटवर्क मार्केट सर ने आया, बहुत समझाया, मुझे नहीं समझ में आता कैसे क्या करना है इसके बारे में, अभी नहीं आता है थोड़ा बहुत, लेकिन समझ लिया है थोड़ा। ताकत तो समझ में आ गई ना मैम, क्या बात है, जोरदार। चलिए टप्पू सर के लिए एक बार जिंदाबाद लगाते हैं ना। टप्पू सर, टप्पू सर। कुछ लोग कम लगा रहे हैं कि ज्यादा कहीं ना लगा दें, और तेज लगाना है। मेंटोर है ना, अपलाइन है ना। चलिए टप्पू सर।
टप्पू सर, टप्पू सर आउटस्टैंडिंग। तो सर का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें। अगर आप सब देवरिया की धरती से हैं तो देवरिया की ही माटी से सब लोग बिलोंग करते हैं, सबके पास आप जाइए और एक ही सवाल करिए कि मैं आपके साथ कैसे जुड़ सकता हूँ। थैंक यू सो मच सर। हाँ, सर का यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाएँ, कॉल करें, बातचीत करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद सर। तालियां मेरे दाई कम बजी। आप बजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।